हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपको स्टडी लवर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो हम लोग का सेकंड पेपर है उससे यूनिट नंबर 5 पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कृपया आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पहला, कौन सा वक्तव्य गलत है? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विकसित समाजों में राजनीतिक संस्कृति समरूप नहीं होती है, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों लुसियन पाई एवं सिडनी वर्मा हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, राजनीतिक संस्कृति से संबंधित विशेषता नहीं है, तो राजनीतिक संस्कृति से संबंधित विशेषता नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण, तो ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, किसके अनुसार राजनीतिक संस्कृति अभिवृत्तियों, विश्वासों तथा मनोभावों का ऐसा पुंज है जो राजनीतिक क्रिया को अर्थ एवं व्यवस्था प्रदान करता है? तो दोस्तों लुसियन पाई के अनुसार, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के लोगों की राजनीति के प्रति मनोवृत्ति एवं रवैया है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन आमंड एवं पावेल का है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राजनीतिक संस्कृति व्यक्तियों की अवस्था, अभिव्यक्ति, प्रतीकों या मूल्यों की ऐसी धारणा है जिसे राजनीतिक क्रिया की परिस्थितियों को अर्थ मिलता है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन सिडनी वर्मा का है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राजनीतिक संस्कृति लोगों की राजनीतिक व्यवस्था एवं राजनीतिक मुद्दों से संबंधित भावनाएं, मूल्यों या धारणाएं हैं। यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन एलन बॉल का है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, राजनीतिक व्यवस्था को सही रूप में अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित अवधारणा का अध्ययन आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों, तो राजनीतिक संस्कृति, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो यहाँ गलत छांटना है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक संस्कृति एक समान है क्योंकि 1947 के पहले भारत और पाकिस्तान एक ही राज्य थे। यह गलत है दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10, संख्या एवं शक्ति के आधार पर दो प्रकार की संस्कृतियां होती हैं, तो इनमें से सही हो जाएगा दोस्तों दोनों, उपरोक्त दोनों, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, राजनीतिक संस्कृति अवधारणा का लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन ए है अनुभविक आस्था व विश्वास, ऑप्शन बी है मूल्य अभिरुचियाँ, ऑप्शन सी है प्रभावी अनुक्रियाएं, ऑप्शन डी है संरचनात्मक विभिन्नीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, संरचनात्मक विभिन्नीकरण, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, राजनीतिक संस्कृति के 3 प्रकार, क्षेत्रीय, दूसरा आत्मसापेक्ष, तीसरा सहभागी, किसने बताया है यह? तो दोस्तों यह एलन बॉल ने बताया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, राजनीतिक संस्कृति का आधार नहीं है, तो राजनीतिक संस्कृति का आधार नहीं है दोस्तों, राजनीतिक विकास का आधार। क्वेश्चन नंबर 13 का डी सही हो जाएगा दोस्तों, राजनीतिक विकास का आधार।
क्वेश्चन नंबर 14, राजनीतिक संस्कृति उपागम का प्रमुख गुण है। तो व्यष्टि एवं समष्टि उपागमों के तो दोस्तों 14 नंबर का ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति का उपागम की अगर गुण की बात करें तो व्यष्टि और समष्टि उपागमों के संयुक्त करना, ये भी सही है। राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्रकों मत, ये भी सही है। राजनीतिक विकास की विभिन्न दिशाओं के समझने को सहायक, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का आधार किसमें होता है। तो व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का आधार दोस्तों राजनीतिक संस्कृति में होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। इसमें गलत वक्तव्य छांटना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 का, तो इसमें भारत में अभिजन वर्ग की संस्कृति आम जनता के संस्कृति से बहुत विभिन्न नहीं रखती। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिटेन द्वीप है और इस द्वीपी अलगाव ने ब्रिटेन को विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रखा था। यह वक्तव्य ब्रिटिश राजनीतिक संस्कृति का कौन सा आधार बतलाता है। तो दोस्तों यह भौगोलिक आधार बतलाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन वक्तव्य सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ गलत यहाँ भी छांटना है। राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का एक अभिन्न पहलू है। तो यह सही है दोस्तों। राजनीतिक संस्कृति समाज की संस्कृति का भाग होते हुए भी उससे स्वतंत्रता रखती है, ये भी सही है दोस्तों। समान संस्कृति सीमित अवधारणा है जबकि राजनीतिक संस्कृति व्यापक अवधारणा है। और क्वेश्चन नंबर डी की अगर बात करें, राजनीतिक संस्कृति के विकास में राजनीतिक समाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, ये भी सही है। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, विकासशील राज्यों में सांस्कृतिक विविधता को समझने का राजनीतिक संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख आधार है। तो ऑप्शन ए भौगोलिक आधार, ऑप्शन बी है विचारधाराओं का आधार, ऑप्शन सी है आर्थिक रचना का आधार, ऑप्शन डी है ऐतिहासिक आधार। तो 19 का दोस्तों डी हो जाएगा ऐतिहासिक आधार। क्वेश्चन नंबर 20, अभिजन वर्ग की व्याख्या करने वाले विद्वान हैं। तो अभिजन वर्ग की व्याख्या करने वाले विद्वान दोस्तों मोस्का, मिचेल्स, पेरेटो हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तीनों अभिजन वर्ग के ही व्यक्ति हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, किसने कहा कि अभिजन राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति धारक है। तो यह दोस्तों लासवेल का है, क्लास में भी सर बताए थे एक बार। लासवेल सही होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22, अभिजन संचालन यानी सर्कुलेशन ऑफ एलीट की संकल्पना का प्रतिपादन करने वाला कौन है दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही होगा पेरेटो। क्वेश्चन नंबर 23, किसने लिखा कि वकीलों के, वैज्ञानिकों के और यहाँ तक कि चोरों और वेश्याओं के भी अपने अपने अभिजन होते हैं। तो दोस्तों यह बात पेरेटो ने कहा है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, राजनीतिक अभिजन संस्कृति का विकास करने वालों में अग्रणी है। तो राजनीतिक अभिजन सिद्धांत का विकास करने वालों में अग्रणी है दोस्तों शुम्पीटर है, लासवेल है, सी राइट है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25,
पेरेटो ने अभिजन को दो भागों में बांटा है। तो पेरेटो ने अभिजन को दो भागों में बांटा है दोस्तों, कौन है? तो शासक अभिजन और अशासक अभिजन। तो बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, सी राइट मिल्स ने अभिजन के लिए निम्नांकित शब्दावली का प्रयोग किया है। तो सी राइट मिल्स ने शक्ति अभिजन की बात कहा है दोस्तों। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27, राजनीतिक अभिजन के विवेचन में किसने कुलीन तंत्र का लौह नियम यानी आयरन लॉ ऑफ डैगर की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? तो दोस्तों यहाँ मिचेल्स हो जाएगा। ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28, लासवेल का अभिजन सिद्धांत किसके इर्द गिर्द घूमता है दोस्तों? यह शक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29, किसने लिखा है कि यह लोकतंत्र की विडंबना है कि यह लोगों का शासन होते हुए भी इसको बनाए रखने का दायित्व अभिजनों या विशिष्ट वर्ग के कंधों पर ही रहता है, ना कि सामान्य जनता पर निर्भर होता है? तो दोस्तों यह डाइवजिग्लर कहा है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डाइवजिग्लर। क्वेश्चन नंबर 29 का डी सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, मार्क्स के शासक वर्ग के सिद्धांत के प्रतिरोध में किस सिद्धांत को खड़ा किया गया है? तो दोस्तों अभिजन वर्ग का सिद्धांत खड़ा किया गया है मार्क्स के शासक वर्ग के सिद्धांत के प्रतिरोध के लिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अभिजन वर्ग सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31, किसके अनुसार सामान्यतः हिंसा का प्रयोग या इसके प्रयोग की धमकी क्रांति है? तो सी ई मेरियम का है दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32, किसके अनुसार क्रांति समाज के प्रमुख मूल्यों व मिथकों में मौलिक व हिंसक परिवर्तन है? तो दोस्तों यहाँ हार्टिगटन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। दोस्तों यह सोशल मोमेंट से है ये सब क्वेश्चन, कृपया आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का हंटिंगटन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 33, क्रांतियों के कारण का व्यवस्थित रूप से विचार करने वाला दार्शनिक कौन था दोस्तों? तो अरस्तु है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34, किसने अपनी कृति दी स्टेट ऑफ रिवोल्यूशन में क्रांति के बारे में विस्तार से विवेचना किया है? तो दोस्तों लेनिन किया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35, क्रांति के प्रकारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है सी जोहानसन, ऑप्शन बी है लेनिन, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी है स्टालिन। तो दोस्तों यहाँ सी जोहानसन है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36, प्लेटो ने किसे राजनीतिक क्रांति का उन्नयक माना है? तो दोस्तों माओ ने किसे साम्यवादी क्रांति का उन्नयक माना है दोस्तों? किसान को। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, क्रांति के लिए पेशेवर प्रशिक्षित सदस्यों वाले क्रांतिकारी दल की भूमिका पर किसने जोर दिया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है माओ, ऑप्शन बी है मार्क्स, ऑप्शन सी है गांधी, ऑप्शन डी है लेनिन। तो दोस्तों यहाँ लेनिन ने ध्यान दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38, राजनीति के बारे में लोगों की अभिवृत्तियों, विचारों और संस्थाओं के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का 20 सही हो जाएगा। ये समाजीकरण है, सोशलाइजेशन से क्वेश्चन ये सब है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, राजनीतिक समाजीकरण का अभिकरण नहीं है। तो राजनीतिक समाजीकरण का अभिकरण नहीं है दोस्तों, तो ग्राम पंचायत नहीं है। तो बी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या है दोस्तों? ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 40, किसने लिखा है कि
राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों को बनाए रखा या परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का ये सही हो जाएगा आमंड व वर्बा। वर्षा हो गया लेकिन वर्बा रहेगा दोस्तों, आमंड व वर्बा। ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 कौन सा वक्तव्य गलत है दोस्तों? इसमें गलत ढूंढना है। लोगों का राजनीतिक संबंधी रुख और इस रुख के बनने की प्रक्रिया ही राजनीतिक समाजीकरण कही जाती है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी की अगर बात करें, राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों को बनाए रखा या परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन सी है, राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक भर्ती समान अर्थी अवधारणा है। तो राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक भर्ती समान अर्थी अवधारणा है, तो यह दोस्तों गलत हो जाएगा, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें जोड़ा बुक थिंकर्स हैं और बुक हैं, तो इसमें कौन सा गलत है बताना है। विलियम कॉर्नहोजर पॉलिटिक्स ऑफ मास सोसाइटी, ये सही है दोस्तों। और डाई वाजिकलर दी आयरनी ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी सही है। डेविड एप्टर एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये गलत है दोस्तों, ये डेविड एप्टर नहीं लिखा है, यह लुसियन पाई ने लिखा है। एस्पेक्ट ऑफ एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स डेवलपमेंट, ये लुसियन पाई ने लिखा है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 राजनीतिक संस्कृति को विद्वानों ने जिन अलग अलग नामों से संबोधित किया है उनमें से एक सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ कार्य के प्रति अभिमुखीकरण, ये तो आमंड ने लिखा है, आमंड ने संबोधित किया है। राजनीतिक संस्कृति बियर ये सही है। पर्यावरण की अगर बात करें तो यह ईस्टर्न ने कहा है। राजनीतिक शैली दोस्तों यह लेस्वेल ने नहीं कहा है, यह स्पीटर ने कहा है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 44 वर्तमान युग को आधुनिकीकरण की क्रांति का काल किसने कहा है? तो मैनफ्रेड हल्पर्न ने कहा है दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षण हैं। तो बुद्धि संगत सत्ता, ऑप्शन बी है विभिन्न कृति राजनीतिक संरचना, ऑप्शन सी है राजनीतिक सहभागिता, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। दोस्तों यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मदद करेगा आप लोगों को दोस्तों। तो मैं वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का लगभग में सारे यूनिट से क्वेश्चन पढ़ गए हैं, कृपया आप लोग सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ दोस्तों, धन्यवाद।